यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो दिमाग एकदम शांत होना चाहिए और एकाग्र होना चाहिए, और उसके लिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक होता है, योग करना भी। तो इससे एकदम दिमाग शांत हो जाता है और एकाग्र हो जाता है, तो पढ़ाई में बहुत ही सहायता मिलती है। और जब ध्यान लगाते थे तो 1 मिनट भी बड़ी मुश्किल से बैठ सकता। अभी मेरा जो ध्यान है वो 10 मिनट तक मैं बैठ सकता हूँ। और दूसरा ये है कि जो आसन लगाते पद्मा, वो मेरे से बिल्कुल नहीं लगता। आज शायद मैंने आधे मिनट के लिए लगा दिया। यही मेरा जो है एक्सपीरियंस जो मैं आपको बताया, उपलब्धि। बॉम्बे जैसे शहर की जो लाइफ है वो बहुत ही तनाव भरी है और भागम भाग की लाइफ है। तो एक मानसिक स्वास्थ्य के और शारीरिक स्वस्थता के रूप में तो इस योग का महत्व है ही सही, और साथ ही साथ कुछ आध्यात्मिक जो आपकी उन्नति है उसमें भी ये शिविर, इस तरह के शिविर जो हैं वो योग सहायक हैं। बाकी जहाँ तक जिम की बात है, जिम से जो है ठीक है फ़ायदा होता ही है, लेकिन योग से जो है आप शरीर के सारे अंगों को, जिम से विशेष अंगों को ही आप जो है, और जिम में जो है एक कठोर परिश्रम है, इसमें इतना परिश्रम नहीं है, और मानसिक दृढ़ता जो है, और साथ ही साथ प्राणायाम के साथ करते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हुए जो हम आसन करते हैं, उससे जो है ज़्यादा दृढ़ता हमारे प्राप्त होती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। क्या क्या सीखा आपने यहाँ? जी, यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा है योग के बारे में, और योग के बारे से शारीरिक और मानसिक शांति दोनों ही मिलती है, और जो टेंशन मेरे दिमाग में चल रही थी वो ख़त्म हो गई है। अब मैं पहले से बहुत हल्का फुल्का महसूस करता हूँ, और ध्यान में जो रुकावटें थी, यहाँ पर स्वामी जियों से जो दिशा निर्देश और शिक्षा मिली, उसके बाद मैं 2 दिन से 3:30 बजे सुबह ध्यान में बैठता हूँ, और जब ये व्यायाम की घंटी बजती है
तब मुझे संध्या के 1-2 मंत्रों को छोड़कर उठना पड़ता है। पहले बहुत जल्दी ऐसा कर लेता था। बहुत लाभ महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। एक बार दोनों पाँव को अच्छी तरह हिलाइए। अब आसन लगाना है हमको, ताकि आसन लगाने की स्थिति बन जाए, जंघों में, घुटनों में, पिंडलियों में खिंचाव तनाव ना हो। हिलाइए अच्छी तरह। देखिएगा, मैंने आपको संकेत किया, बैठने के जितने आसन हैं उनको एक एक कर करके आप बैठने का प्रयास कीजिएगा, एक एक आसन में। और जब आपको ये समझ में आ गया कि इस आसन में मैं अच्छी तरह बैठ सकता हूँ, बस उसी आसन का प्रयास कीजिए। आप बदलेंगे नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा आसन नहीं लगाएंगे और बैठ जाइए एक आसन में। देखिए, ध्यान करने के लिए बैठने की आवश्यकता होती है। उछलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, डांस करते हुए भगवान की भक्ति नहीं हुआ करती है। इस बात को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न कीजिएगा, अच्छी तरह। दुनिया में 2 प्रकार की चीजें होती हैं। एक वो चीज होती है जो गति करती रहती है, स्वयं की गति हो या दूसरे की द्वारा दी हुई गति हो। और एक ऐसी वस्तु होती है जो कभी गति नहीं कर सकती और गति देने पर भी नहीं कर सकती। दोनों बातों को समझना होगा। आसन लगाइए आप और अपनी स्थिति बनाते जाइए। कमर को, छाती को, गर्दन को सीधी रेखा में रखिए, दृष्टि सामने की ओर। ज्ञान मुद्रा लगाइए, ज्ञान मुद्रा। ऐसे अंगूठे को और उंगली को, तर्जनी को आपस में मिलाकर के गोल चक्र सा बनाएंगे। बाकी उंगलियों को मिला करके सीधी रेखा में रखेंगे। घुटनों के ऊपर रख लीजिएगा। जीवात्माएं हम जो हैं, हम गतिमान हैं। आप घर से चल करके आए और संसार का हर जड़ पदार्थ, संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान है। सब गति करने वाले ही हैं, इसलिए गति करते हैं। ये सारी की सारी वस्तुएं एक देशीय है, यानी जिस देश में ये हैं उसके अलावा खाली स्पेस भी है, जगह भी है। गति करने के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, इसलिए सारी की सारी ये गति करती रहती है, एक देशी होने से, एक जगह पर रहने के कारण से। लेकिन भगवान एक ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है, वो गति कभी नहीं कर सकता। 3 काल में कभी नहीं कर सकता। कभी वो आता जाता नहीं, कहीं अवतार लेता हो, मान लो आप कहीं ऊपर से आता हो, नीचे से जाता हो, गति कर ही नहीं सकता भगवान। क्यों? क्योंकि वो सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ प्रभु ना हो, कोई स्पेस ऐसा हो ही नहीं जहाँ की प्रभु ना हो। जब ऐसा जगह ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, सब जगह ईश्वर भरे हुए हैं, तब बताइए कि कैसे गति करेगा वो। गति करने के लिए जगह ही नहीं है और उसको गति करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए कभी गति नहीं करता। वो स्थिर है, स्टिल है। इसलिए ना हिलने डुलने वाले परमात्मा को पाने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने, महर्षि वेदव्यास ने आसन का विधान किया। बिल्कुल स्टिल होकर के बैठ जाओ। ना हिलने डुलने वाले प्रभु को पाने के लिए हिलना डुलना बंद करो, आसन लगाओ, स्थिर हो जाओ। क्यों किया ऐसा? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। गति करते हुए हम एकाग्र, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकते। ये पूरा नियम है, ये साइंटिफिक नियम है, इसको कोई खंडित नहीं कर सकते। गति करते हुए आप अपने मन को 100% एकाग्र, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। इसलिए ऋषियों ने बहुत सूक्ष्मता से माइक्रो होकर के ये नियम बताया हमारे सामने। आसन लगाना पड़ेगा आपको। नाचते हुए, कूदते हुए, चलते फिरते हुए आप ध्यान नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते, दूसरी कुछ भी कर सकते आप। इसलिए आसन लगाइए, बिल्कुल स्थिर कर लीजिएगा अपने शरीर को। ऋषियों को अपने समक्ष रखिए, सिद्धांतों को सामने रखिए, विज्ञान को सामने रखिए, वस्तुओं को सामने रखिए, वस्तुओं के गुण कर्म स्वभावों को सामने रखिए। आंखें बंद, पूर्ण एकाग्रता, शरीर को बिल्कुल स्थिर, निश्चल, ध्रुव। गर्दन में, छाती में, कमर में, जंघाओं में, घुटनों में, पिंडलियों में, पंजों में कोई खिंचाव, तनाव ना हो, कोई शरीर भारी सा ना लगे। अब एक आसन लगाइए,
मैंने आपके सामने रखा था कल, आसन का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। ये आसन ऐसा है जो प्रतिमा की भांति बैठने से हम प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। इतना सरल आसन, ऐसा लगता है कि शरीर से कोई भागदौड़ी ना करना पड़े। याद रखिए, भगवान को पाने के लिए बाहर के साधनों की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बैठ जाओ एक जगह आसन लगा करके, अपने शरीर को बिल्कुल ऐसा बना दो प्रतिमा की भांति। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, घुटनों के ऊपर टिका लीजिए, कमर को, छाती को, गर्दन को सीधी रेखा में, दृष्टि सामने की ओर, कोमलता से धीरे धीरे आंखें बांध। आसन लगाते ही सिर से लेकर पांव के अंगूठों तक संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ना है। एक एक अंग को भावना से, संकल्प से ही एक एक प्रत्यंग को, एक एक ऊतक को, एक एक कोशिका को शिथिल करना है, ढीला छोड़ना है। पूर्ण शिथिलता, जितना अधिक शिथिलता उतना ही अधिक शरीर स्थिर। जितने जितने शिथिलता करते जाएंगे उतना उतना शरीर स्थिर होता जाएगा। बस प्रतिमा की भांति। जगदीश्वर, आप ना आते जाते हो, ना हिलते डुलते हो, आप सर्वत्र व्याप्त हो, कण कण में विद्यमान हो। हिलने डुलने के लिए जगह स्थान नहीं है प्रभु आपको, आप सर्वत्र विद्यमान हो। आपको हिलने डुलने की आवश्यकता नहीं है प्रभु। हिलने डुलने की आवश्यकता होती है अप्राप्त स्थान पर जाना होता है। जो स्थान हमें प्राप्त नहीं है, जहाँ जो हम करना चाहते हैं वहाँ पर जाने के लिए हिलना डुलना पड़ता है, प्रस्थान करना पड़ता है, वापस आना पड़ता है। ये प्रभु आप सर्वत्र विद्यमान हो, कण कण में व्याप्त हो, आप हिलते डुलते नहीं है प्रभु। ना हिलने डुलने वाले आपको प्राप्त करने के लिए मैं हिलना डुलना बंद कर रहा हूँ। अब मैं हिलूंगा डुलूंगा नहीं प्रभु। हिलता हुआ डुलता हुआ मैं अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक, सुखपूर्वक, प्रसन्न मुद्रा में प्रतिमा की भांति बैठकर जिसमें ध्यान किया जाता है उसी का नाम आसन है। आसनों को दो विभागों में बांट दीजिए। वो आसन जिनमें स्थिर पूर्वक बैठ कर के प्रसन्न मुद्रा में प्रभु का ध्यान किया जाता है, वही योग के आसन हैं। बाकी जितने भी आसन हैं, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, धनुरासन, ये सब शरीर के व्यायाम हैं, शरीर के आसन हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन है। पूर्ण स्थिरता, अपने मन को अपनी इच्छा से, अपने ही पुरुषार्थ से, अपनी इच्छा अपने पुरुषार्थ से अपने जड़ मन को अपने ही शरीर के एक स्थान पर टिकाना है। धारणा को समझ लीजिएगा। योग का छठा अंग धारणा। देशबंधश्चित्तस्य धारणा। अपने जड़ मन को अपने शरीर के एक देश में, एक स्थान पे टिका देने को, रोक देने को, बांध देने को धारणा कहते हैं। मस्तक में, भ्रिकुटी के मध्य भाग में, नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, कंठ में, हृदय में अथवा नाभि में, इनमें से जहां आपको अनुकूलता, सरलता हो, एक स्थान पर मन को टिकाइए। जहां पर मन को टिकाया, सारी आंतरिक दृष्टि को, आत्मदृष्टि को वहीं पर केंद्रित कीजिए। अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को, ज्ञान विज्ञान को वहीं पर केंद्रित कीजिए। स्वयं को वहीं पर अनुभव कीजिए। अपनी बुद्धि को वहीं पर अनुभव कीजिए। अपनी सारी इंद्रियों को वहीं पर ले जाइए जहां पर मन को टिकाया। बाहर की ओर नहीं देखना है, बाहर की ओर इंद्रियों को नहीं लगाना है, बाहर के संसार के प्रति नहीं लगाना है, अंदर के संसार के प्रति, आंतरिक सृष्टि में लगाना है।
पूर्ण एकाग्र स्थिरता। हे परमपिता परमेश्वर, मैंने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, स्वयं को आप में ही टिकाया, क्योंकि प्रभु आप सर्वत्र हो। जहाँ पर मन को टिकाया वहाँ भी हो। अर्थात प्रभु मैंने मन को आप में टिकाया, बुद्धि को आप में टिकाया, इंद्रियों को, स्वयं को आप में टिकाया। आप मुझ में हो, मैं आप में हूँ। पूर्ण एकाग्रता, निर्मलता, शांत, पूर्ण शांत, अंदर की तृप्ति, अंदर का संतोष, अंदर की निर्भयता, अंदर का स्वातंत्र्य। तो एक आसन आप लगाइए। सिद्धासन आपने यहाँ समझ लिया कि सिद्धासन कैसे कर सकते हैं, तो सिद्धासन लगाइए। अभी आपने वज्रासन किया, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, स्वस्तिक आसन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। आप एक आसन जो आप जानते हैं, हम रोज एक एक नया नया आसन सीखते जाएंगे। आज हमने सिद्धासन को सीखा, आगे दूसरे आसनों को सीखेंगे। आप जैसे भी बैठ सकते हैं, एक आसन लगा करके बैठिए। और अंगूठे को, तर्जनी को आपस में मिलाइए और बाकी उंगलियों को लंबा रखिए। सभी उंगलियों को मिला के रखिए। देखिए, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। क्या कहते हैं जी? ज्ञान नहीं बोलना है, ज्ञान विज्ञान नहीं होता है, ज्ञान विज्ञान होता है। देखिएगा, हम हिंदी बोलने वाले, संस्कृत बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले नहीं है। हमारी ना मातृभाषा है, क्योंकि अंग्रेजी में बोलते कुछ है, लिखते कुछ है, समझते कुछ और ही है। अनेकत्र ऐसा होता है। लेकिन हम हिंदी में और संस्कृत में जैसा लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे ही समझते हैं। तो जो अक्षर है, जिसको जैसा बोलना है वैसा ही समझ लीजिएगा। और जो शिक्षा से संबंधित है, मैं उनको विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूँगा। पूरे भारत में अशुद्ध उच्चारण करते हैं, ज्ञान विज्ञान बोलते हैं। चवर का तीसरा अक्षर है ज, ज, च, छ, ज, झ, इया। तीसरा अक्षर ज और पांचवा अक्षर है चवर का इया। ज और इया, इन दोनों को मिलाएंगे तो संयुक्त अक्षर कहते हैं उसको। और उन दोनों को मिलाकर के जब उच्चारण करते हैं तो जिया बोलते हैं, ज्ञान नहीं बोलते हैं। तो ज्ञान मुद्रा लगा करके घुटनों के ऊपर रख लीजिएगा। तो ज्ञान मुद्रा बोलिए, ज्ञान मुद्रा ना बोलिए। हाँ, यदि ज्ञान बोलना हो तो आपको दो अक्षरों को मिलाना होगा। कवर का तीसरा अक्षर ग और चवर का पांचवा अक्षर इया, और ग और इया दोनों को मिलाएंगे तो ज्ञा बनता है। लेकिन लिखते तो ज और इया और बोलते हैं ज्ञा। तो ये अंग्रेजी नहीं है कि आप लिखो कुछ और बोलो कुछ, क्योंकि अंग्रेजी में जैसे अक्षर लिखते हैं उसका उच्चारण उस तरह नहीं होता, कुछ बदल करके हो जाता है। तो आप संस्कृत को हिंदी को हिंदी के रूप में, संस्कृत के रूप में ही बोलेंगे ज्ञान मुद्रा। कमर को, छाती को, गर्दन को सीधी रेखा में रखिए। दृष्टि सामने की ओर, कोमलता से धीरे धीरे आंखें बंद। संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़िए, शिथिल कीजिए। भावना से, संकल्प से शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़िए, एक एक प्रत्यंग को शिथिल कीजिए, एक एक ऊतक को, एक एक कोशिका को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ना है, शीतल करना है।
सिर से लेके पांव के अंगूठों तक संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़िए। बैठने में ऐसा न लगे शरीर भारी सा लग रहा है। शरीर के किसी भी कोने में खिंचाव तनाव ना रहे। पूर्ण रूप से ढीला छोड़िए। शरीर को स्थिर करना है, निश्चल करना है। परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है, हिलता डुलता नहीं है। हिलने डुलने के लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, खाली स्थान चाहिए। जो प्रभु ठसाठस सर्वत्र भरे हुए हैं, उस प्रभु के लिए जगह खाली नहीं है, सर्वत्र विद्यमान है। न हिलने डुलने वाले परमपिता परमात्मा को पाने के लिए हमें भी हिलना डुलना बंद करना होगा, शरीर को स्थिर करना होगा। इसीलिए महर्षि पतंजलि जी ने, वेद व्यास जी ने आसन को समझाते हुए कहा, स्थिर पूर्वक सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में प्रतिमा की भांति बैठकर जिसमें ध्यान किया जाता है उसे आसन कहते हैं। पूर्ण स्थिरता, हिलना डुलना समाप्त। अब अपने मन को स्थिर करना है, एकाग्र करना है। अपने जड़ मन को अपनी इच्छा से अपने ही शरीर के एक स्थान पर टिकाना है। मस्तक में अथवा भ्रिकुटी के मध्य भाग में या नासिका के अग्रभाग में, जिह्वा के अग्रभाग में, कंठ में, हृदय में अथवा नाभि में, इन स्थानों में से जहां आपको अनुकूलता सरलता हो, एक स्थान पर मन को टिकाइए। जहां पर मन को टिकाया, अपनी सारी आंतरिक दृष्टि को, आत्मदृष्टि को वहीं पर केंद्रित कीजिए। अपनी शक्ति को, सामर्थ्य को, ज्ञान विज्ञान को वहीं पर केंद्रित कीजिए। सतत वहीं पर अनुभव कीजिए, मैंने अपने मन को यहाँ पर टिकाया, मेरा मन यहीं पर टिका हुआ है। मैंने अपनी इच्छा से टिकाया, अपने पुरुषार्थ से टिकाया। मेरी इच्छा के बिना मेरा मन यहाँ से हटेगा नहीं। पूर्ण एकाग्र। हे परमपिता परमेश्वर, आप सर्वत्र व्याप्त हो, कण कण में विद्यमान हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है प्रभु जहां आप ना हो। आप मेरे शरीर के रोम रोम में व्याप्त हो रहे हो। मेरे शरीर के एक एक अवयव में विद्यमान हो। मेरी एक एक इंद्रिय में विद्यमान हो। मेरी बुद्धि में व्याप्त हो रहे हो। मुझ आत्मा के सामने पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान हो। हे परमेश्वर, जहां पर मैंने मन को टिकाया वहां पर भी विद्यमान हो। अर्थात हे जगदीश्वर, मैंने मन को आप में ही टिकाया, मेरा मन आप में है। मैंने अपने मन को आप में टिकाया जगदीश्वर, आप मेरे मन में हो। मैं स्वयं आप में हूँ, आप मुझ में हो। पूरी भावना कीजिए, मेरा मन प्रभु में है, प्रभु मेरे मन में है। मैं स्वयं प्रभु में हूँ, प्रभु मुझ में है। सतत ये अनुभव बनाए रखिए। सतत ये अनुभूति कीजिए, परमपिता परमेश्वर मेरे मन में है, मुझ में है। मैं प्रभु में हूं, मेरा मन प्रभु में है। हे जगदीश्वर, आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प लेता हूं।
व्रत धारण करता हूँ प्रभु। अब मैं मन को आपसे हटाकर इधर उधर नहीं ले जाऊंगा। इस संकल्प को मन में दोहरा लीजिए। हे परमेश्वर, आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर आपके समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ, संकल्प लेता हूँ, व्रत धारण करता हूँ प्रभु। अब मैं मन को आपसे हटाकर इधर उधर नहीं ले जाऊंगा। पूर्ण एकाग्र, अंदर से, निष्ठा से, श्रद्धा से, प्रेम से, तन्मयता से, गदगद होकर, हृदय से आत्मस्थ होकर प्रभु का ध्यान प्रारंभ करना है। आप केवल मन से करेंगे। अपने मन को प्रभु में ही टिकाए हुए रखना है। पूरी भावना के साथ ध्यान प्रारंभ करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम हे सर्वरक्षक प्रभु, नाना प्रकार से आप मेरी रक्षा कर रहे हो। आपकी सुरक्षा के अनंत प्रकार हैं प्रभु। अनंत प्रकारों से सतत मुझ आत्मा की रक्षा कर रहे हो। कृपा करके और सुरक्षा प्रदान करो प्रभु। भोः, आप प्राण प्रदाता हो। आपके कारण प्राणों को धारण कर रहा हूँ जगदीश्वर। आप प्राण से भी प्रिय हो, प्राणों को देने वाले हो। मैं आपको सर्वप्रिय स्वीकार करता हूँ प्रभु। आप भूस्वरूप हो। भुवः, आप समस्त दुखों से रहित हो। अपने भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करते हो। करुणा करके मुझ भक्त के संपूर्ण दुखों को दूर करो प्रभु। आप भुवः स्वरूप हो। स्वः, आप आनंद से परिपूर्ण हो। अपने भक्तों को आनंद से परिपूर्ण करते हो। दया करके मुझ भक्त को भी अपने आनंद से आनंदित करो प्रभु। आप स्वः स्वरूप हो। सवितो हो, आप सविता स्वरूप हो। संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले सृष्टिकर्ता हो। सर्वोत्पादक हो, जनक हो, पिता हो, सविता स्वरूप हो। भर्गः, आप शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो। आप में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्ष्या है, न अहंकार है। आप समस्त मलिनताओं से रहित हो। शुद्ध, निर्मल, पवित्र, भर्गः स्वरूप हो। देवस्य, देव हो। उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त हो। आप में अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत सामर्थ्य, अनंत दया, अनंत करुणा, अनंत कृपा है प्रभु। आप अनंत गुण कर्म स्वभावों से युक्त दिव्य देव स्वरूप हो। तत् ऐसे आपके भू स्वरूप को, तत् ऐसे आपके भुवः स्वरूप को, तत् ऐसे आपके स्वः स्वरूप को, तत् ऐसे आपके सविता स्वरूप को, तत् ऐसे आपके भर्गः स्वरूप को, तत् ऐसे आपके देव स्वरूप को वरेण्यम मैं वरण करता हूँ प्रभु। आप वरणीय हो, अपनाने योग्य हो। जगदीश्वर, आपके वरणीय प्राण प्रदाता स्वरूप को, आपके वरणीय दुख विनाशक स्वरूप को, आपके वरणीय आनंद स्वरूप को, आपके वरणीय सविता स्वरूप को, आपके वरणीय शुद्ध, निर्मल, पवित्र, भर्गः स्वरूप को,
आपके वर्णीय देव स्वरूप को धीमहि मैं अपनी आत्मा में धारण कर रहा हूँ प्रभु, धारण कर रहा हूँ। यो जो आप प्रभु नह हमारी धियः बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभाव में प्रचोदयात प्रवृत्त करो प्रभु। यही मेरा प्रयोजन है प्रभु। मैं इस संसार में रहते हुए सांसारिक सर्वोत्कृष्ट सुख को प्राप्त करके निश्रेयस रूपी, मुक्ति रूपी, आनंद रूपी आपके अमृत का पान कर सकूं। हे परमेश्वर, मुझ आत्मा को इसी मार्ग पर सतत चला दो प्रभु। मेरी बुद्धि को इसी सुपथ पर चला दो प्रभु, इसी सुपथ पर चला दो। आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर आपका ध्यान कर रहा हूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी मनस्थिति को देखिए। मेरा मन प्रभु में है, मैं स्वयं प्रभु में हूँ। प्रभु मुझ में है, प्रभु मेरे मन में है। पूर्ण निष्ठा से, रुचि से, श्रद्धा से, प्रेम से, तन्मयता से, अंदर से गदगद होते हुए प्रभु को आभार प्रकट करना है, धन्यवाद करना है, अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करनी है। मन में बोलिए, हे कृपालो, आपकी कृपा से, हे करुणा के सागर, आपकी करुणा से, हे दयानिधे, आपकी दया से, आपकी शक्ति से, आपके सामर्थ्य से, आपके ज्ञान विज्ञान से, आप द्वारा प्रदत्त समस्त साधनों से युक्त होकर आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना कर सका प्रभु। मुझ पर और अनुग्रह कीजिए, जिससे मैं और अधिक आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करके संपूर्ण दुखों से छूटकर आपके नित्य शाश्वत आनंद रूपी अमृत का पान कर सकूं प्रभु, पान कर सकूं। मैं हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ, स्वीकार करो प्रभु। आत्मा से आभार प्रकट कर रहा हूँ, स्वीकार करो जगदीश्वर, स्वीकार करो। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझ पर अनंत उपकार किया, कर रहे हो, करोगे प्रभु। आपके उपकार को उपकार स्वीकार करता हूँ। मैं अत्यंत उपकृत हूँ जगदीश्वर, उपकृत हूँ। मुझ उपकृत आत्मा की इस कृतज्ञता को स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो। दोनों हाथों को धीरे धीरे हिलाते जाइए। उंगलियों को अलग कीजिए घुटनों से। दोनों हाथों को घुटनों से अलग करके परस्पर मिलाइए। कोमलता से दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के पास ले जाइए। पहले तलवों से 2-3 बार आंखों पर कोमलता से रगड़ना है। फिर उंगलियों के बीच में से धीरे धीरे आंखें खोलना है। दोनों पाँव को लंबा कर लीजिए। जंघाओं में, घुटनों में, पिंडलियों में, पंजों में खिंचाव तनाव उत्पन्न हुआ हो उसे दूर कीजिए। दोनों हाथों को उल्टा करके जमीन पर टिकाइएगा। देखिएगा, आसन को और भी हमें आगे समझना है और ध्यान को भी समझना है। ध्यान को ध्यान के रूप में किस तरह करना है। यदि हम गायत्री मंत्र को 1,00,000 एक बार बोलें
और हमारा जप पूरा हो जाए, एक तो ये स्थिति। और यदि हम गायत्री मंत्र को केवल एक बार बोला और जप की स्थिति पूरी हो जाए, दोनों में तुलना करके हमको देखना है। इसलिए मैंने एक बात आपके सामने रखी है, अपने एटीट्यूड को यदि हम विशाल करें, अपने दृष्टि को विशाल करके देखें, तो हमको स्पष्ट प्रतीति होगी। जैसे ही हमने 1,00,001 रखा तो हमारा जो दृष्टि है, हमारी जो दृष्टि है वो केवल 1,00,001 को पूरा करने में लगा रहता है। और दृष्टि के बदलते ही पूरा प्रयोजन ही बदल जाएगा। हमारा प्रयोजन था ईश्वर को प्राप्त करना, प्रयोजन बन गए 1,00,001 को पूरा करना। दोनों हाथों को शरीर के साथ सटा करके रखिए, शरीर से कमर से थोड़ा सा दूर रखिए, दोनों पांव के बीच में दूरी रखिए, 1-1.5 फीट का अंतर रखिए दोनों पांव के बीच में, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। शरीर को बिल्कुल ढीला शिथिल कीजिए, पूर्ण रूप से विश्राम। आपने बहुत श्रम किया है, बहुत मेहनत किया है, उस श्रम को दूर कीजिए। प्रभु से कुछ एनर्जी को, कुछ शक्ति को, बल को प्राप्त करें। पूरी भावना के साथ आंखें बंद योग निद्रा करनी है। सिर से लेके पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़ते जाइए, शिथिल करते जाइए। जिन्होंने एड़ियों को अंदर की ओर नहीं रखा, पंजों को बाहर की ओर नहीं रखा, वो एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर रख करके लेटाएंगे। पंजों को धरती पर लेटा करके रखेंगे, दोनों पांव के बीच में 1-1.5 फीट का अंतर रखेंगे। कंजूसी ना करें, खोल के रखिए दोनों पांव को। गर्दन को दाएं ओर बाएं ओर अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ करके रख सकते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए, शिथिल कीजिए। शरीर के किसी भी अंग में, प्रत्यंग में, ऊतक में, किसी भी कोशिका में खिंचाव तनाव ना रहे, पूर्ण रूप से ढीला शिथिल कर दीजिए। अपने मन को उस अंग, प्रत्यंग, ऊतक भावना से एक एक कोशिका पर लगाकर उस अवयव को, कोशिका को ढीला छोड़ दीजिए, जिससे कि शरीर में कोई तनाव ना रहे, दबाव ना रहे। मानो कि हम परमपिता परमात्मा में लेटे हुए हैं। मानो नहीं, वास्तव में है। परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां प्रभु ना हो, सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। अनुभव कीजिए, मैं प्रभु के अंदर ही लेटा हूं, प्रभु के आनंद में लेटा हूं, प्रभु के ज्ञान में लेटा हूं, प्रभु के बल में लेटा हूं, प्रभु के सामर्थ्य में लेटा हूं, प्रभु की करुणा में लेटा हूं, प्रभु की दया में, कृपा में लेटा हूं। अपने आप को प्रभु में लगाएं। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को, अपने संपूर्ण शरीर को प्रभु के साथ जोड़ें, पूरी भावना के साथ। बस अब सब कुछ भूल जाइए, केवल प्रभु और मैं आत्म तत्व। मैं केवल हूं, आत्मस्वरूप हूं। मुझ आत्मा का किसी के साथ कोई संबंध नहीं, मुझ आत्मा का किसी अन्य चेतन तत्व के साथ कोई संबंध नहीं। मैं केवल हूं, अकेला हूं, आत्म तत्व हूं, चेतन स्वरूप हूं। न मैं स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न नपुंसक हूं, न मोटा हूं, न पतला हूं, न लंबा हूं, न नाटा हूं, न काला हूं, न गोरा हूं। मैं केवल आत्म तत्व हूं, चेतन स्वरूप हूं। ये जगदीश्वर, मुझ चेतन का आप चेतन के साथ संबंध है प्रभु। हे परमेश्वर, मैं नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त हूं, पीड़ित हूं, क्लेशित हूं। जगदीश्वर, मेरे संपूर्ण दुखों को धरती पर और कोई दूर नहीं कर सकता प्रभु।
मेरी माँ ने, मेरी जननी ने मेरे दुखों को आज तक दूर नहीं किया। मेरे जनक पिता ने मेरे दुखों को दूर नहीं किया प्रभु। मेरे गुरु ने, आचार्य ने नहीं किया, न समाज ने, न राष्ट्र ने, न विश्व ने मेरे संपूर्ण दुखों को किसी ने दूर नहीं किया प्रभु। ये जगदीश्वर जो दुखों से ग्रस्त हों, पीड़ाओं से, क्लेशों से, कष्टों से पीड़ित हों, वो मेरे दुखों को दूर नहीं कर सकते प्रभु। हाँ, मैं आपके गोद में, आपके आनंद में, आपके जान में लेटा हुआ हूँ प्रभु। आप समस्त दुखों से रहित हो, क्लेशों से, कष्टों से, पीड़ाओं से रहित हो। आप ही मेरे दुखों को, क्लेशों को, कष्टों को दूर कर सकते हो प्रभु। आप मुझ पर कृपा करो, दया करो, करुणा करो। हे परमेश्वर, मैं स्वयं दुखी होता हूं। मैं अपने आप दुख को उत्पन्न करता हूं। जब तक मैं दुख को उत्पन्न करता रहूंगा तब तक मैं आपके आनंद को कैसे ले पाऊंगा प्रभु। आपके आनंद में रहता हुआ आपके आनंद से वंचित हूं। आप सर्वव्यापक हो प्रभु, आपका आनंद सर्वत्र विद्यमान है। मैं आपके आनंद में लेटा हुआ हूं, आपके आनंद से रहित हूं। इसलिए प्रभु मैं अपने आप दुख को उत्पन्न करता हूं। दुखी रहता हुआ, दुख का भोग करता हुआ आपके आनंद का उपभोग नहीं कर सकता प्रभु। पहले मैं अपने दुख को दूर करूं। मैं क्रोध कर करके दुख को उत्पन्न करता हूं। मेरे क्रोध ने मेरे को दुखी बना दिया। मैं ना चाहते हुए क्रोध कर लेता हूं। न जाने प्रभु मैं क्रोध क्यों करता हूं। इस क्रोध ने आपके आनंद से मुझको वंचित कर दिया। आखिर प्रभु यह क्रोध क्यों आता है? मैं क्रोध को क्यों करता हूं? हे परमपिता परमेश्वर, इसलिए क्रोध करता हूं मेरी बात को माना जाए, मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए। मैं अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए दूसरे की इच्छा को बंद करना चाहता हूं। मैं अपनी इच्छा को चलाना चाहता हूं प्रभु। दूसरे की इच्छा के प्रति मेरा ध्यान नहीं रहता प्रभु। मैं दूसरे को परतंत्र बनाना चाहता हूं, बांधना चाहता हूं, दूसरे को अपने अनुसार चलाना चाहता हूं। क्योंकि प्रभु मैं स्वतंत्र हूं, दूसरे को परतंत्र स्वीकार करना चाहता हूं। हाँ प्रभु, मेरे जैसे सब लोग करने लग जाए तो सारे के सारे परतंत्र हो जाएं प्रभु, तो मैं स्वतंत्र कैसे हो पाऊंगा? ये प्रभु मैं अपनी इच्छा को दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकता। हाँ प्रभु, जितना मेरा अधिकार है, जितना मैं कह सकता हूं मैं कहूं, बोलूं, लेकिन प्रभु ये मैं पूरी अपेक्षा न रखूं कि ये ऐसा ही करे। क्योंकि प्रभु मैं किसी के हाथ को पकड़ करके नहीं रोक सकता। मैं कौन होता हूं जगदीश्वर? आप भी नहीं रोकते हो। क्योंकि प्रभु प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, अच्छे या बुरे कर्मों को करने में स्वतंत्र है। बताना, समझाना मेरा कर्तव्य है प्रभु। आप संपूर्ण ज्ञान को देकर हमको समझा दिया है, बता दिया है ऐसा करो, ऐसा ना करो, परंतु आप कभी मेरे हाथ को पकड़ करके नहीं रोका प्रभु। मैं अपनी स्वतंत्रता से न जाने क्या कर दिया, कभी आपने नहीं रोका। जो नहीं करना था सो कर दिया तो भी नहीं रोका। यदि ऐसा है प्रभु तो मैं दूसरों को क्यों रोकूं? मैं क्रोध क्यों करूं? दूसरों की स्वतंत्रता को मैं नहीं छीन सकता। ये प्रभु, इस क्रोध ने मेरे को इतना दुखी कर दिया, इतना दुखी कर दिया, आपके आनंद से वंचित हो गया। जिस बुद्धि को आपके आनंद को पाने के लिए आपने मेरे को प्रदान किया, जिस ज्ञान विज्ञान को आपने मेरे को दिया, जिस आनंद को पाने के लिए दिया, उस ज्ञान विज्ञान को, उस बुद्धि को क्रोध में लगा दिया। इसी कारण प्रभु, इसी कारण जगदीश्वर मैं आपके आनंद से वंचित रहता रहा। आज मेरे को बोध हो गया प्रभु,
अब मैं क्रोध नहीं करूंगा। ये जगदीश्वर, कभी कभी मेरे को कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ऊंचा बोलना पड़ता है, दंड देना पड़ता है। उसके बिना मेरे व्यवहार पूर्ण नहीं होते हैं जगदीश्वर, तब मैं क्या करूं? हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे को उपाय बता दो प्रभु। आप भी तो दंड देते हो, आप इतना भयंकर दंड देते हो, लेकिन आप क्रोध नहीं करते हो। आप कैसे करते हो जगदीश्वर? आप मन्यु करते हो। ये मन्यु क्या है प्रभु? ये जगदीश्वर, आप मन्यु स्वरूप हो। ओम मन्यु रसी मन्यु मैधि। आप मन्यु स्वरूप हो। मुझ आत्मा को भी मन्यु स्वरूप बना दो प्रभु। होश में रहते हुए आप दंड देते हो प्रभु। अपने होश खो करके नहीं देते हो। बस यही अंतर है जगदीश्वर, क्रोध में और मन्यु में। क्रोध में होश नहीं रहता है प्रभु। बेहोश होकर अपने अस्तित्व को भुलाकर, अगले अस्तित्व को बुलाकर, न जाने मैं कुछ का कुछ बोल देता हूं, कुछ का कुछ कह देता हूं, कुछ का कुछ कर देता हूं। ऐसा नहीं करूंगा प्रभु। होश में रहकर जितना ऊंचा बोलना उतना ऊंचा बोलूंगा प्रभु, होश में रहकर। जितना दंड देना उतना पूरा दूंगा प्रभु, होश में रहकर। होश में रहकर ऊंचा बोलना, होश में रहकर दंड देना क्रोध नहीं है प्रभु। यदि क्रोध ही होता तो आप क्रोधी हो जाते। आप तो पूर्ण दयालु हो। ये जगदीश्वर, आप कभी क्रोध नहीं करते हो। कृपा करके मुझको भी क्रोधी रहित बना दो। मैं आपके आनंद से आनंदित होना चाहता हूं। मैं स्वतंत्र हूं प्रभु, सभी को स्वतंत्र स्वीकार करो। हे परमपिता परमेश्वर, जैसे आप मेरे को बताते हो वैसा ही मैं अन्यों को बता दूं प्रभु। करने ना करने में जैसा मैं स्वतंत्र हूं वैसा ही अन्य स्वतंत्र है। हे प्रभु, आप कृपा कर, करुणा करके, दया करके अपने आनंद से आनंदित कर दो प्रभु, आनंदित कर दो। अब तो मैंने क्रोध को दूर कर दिया। हे परमपिता परमेश्वर, अब मेरी आत्मा तृप्त है, संतुष्ट है प्रभु, निर्भीक है, स्वतंत्र है, आनंद से आनंदित है प्रभु। मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, भय रहित हूँ, स्वतंत्र हूँ प्रभु, स्वतंत्र हूँ। आत्मतृप्ति, आत्मसंतोष, आत्मनिर्भयता, आत्म स्वतंत्रता, आत्मानंद से मैं गदगद हूं प्रभु, गदगद हूं। मैं हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूं प्रभु, स्वीकार करो। आत्मस्थ होकर धन्यवाद कर रहा हूं, स्वीकार करो जगदीश्वर, स्वीकार करो। प्रभु को धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को हिलाइए। हाथों में गति उत्पन्न करते हुए परस्पर दोनों हाथों को मिलाइए। कोमलता से रगड़ते हुए आंखों के पास ले जाइए। कोमलता से स्पर्श करते हुए उंगलियों के बीच में से आंखें खोलिए। दोनों पांवों को आपस में मिलाइए। बाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाइए। बाएं करवट लेते हुए उल्टे ओर से बैठ जाइए। देखिएगा,
मैंने कई बार संकेत किया, रोग आसमान से नहीं टपकते। रोगों के कारण एक बहुत बड़े कारण हैं। रोगों के बहुत बड़े बड़े कारण हैं। उन बड़े बड़े कारणों में एक बहुत बड़ा कारण है विरुद्ध आहार, गलत आहार। गलत आहार के संबंध में मैं एक आहार को आपके सामने रखता हूं, दूध। दूध के साथ क्या क्या नहीं लेना चाहिए, क्या क्या लेने से लाभकारी है, क्या क्या ना लेने से हानिकारक है। देखिएगा, आजकल आम बहुत जोरों से चल रहे हैं ना। मैंगो शेक बना करके पीते हैं ना हम लोग। लेकिन हमारे आयुर्विज्ञान की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से दूध और आम ऐसे शत्रु हैं जैसे नेवला और सांप। दूध के साथ आम का मेल नहीं है, जबकि लोक में प्रचलन है आम खाओ ऊपर से दूध पी लो, या दूध के साथ आम खा लो तो दब जाएगा, गर्मी दब जाएगी। लेकिन आयुर्वेद मना करता है, नहीं कर सकते। देखिए, ये सबसे पहले लिखा है दूध के साथ। दूसरे स्थान पर लिखा है जो सारी दुनिया खाती है, केला। दूध के साथ केला मना कर दिया है, नहीं खा सकते। और भी फल लिखे हुए हैं। वैसे तो हम लोग कहते हैं आप एक काम ही कर लो ना, दूध के साथ कोई फल ना खाइए, बस छुट्टी। अब ये क्या देखना ये अनुकूल है प्रतिकूल है, तो खाइएगा नहीं। देखिए, च्यवनप्राश और दूध शत्रु है। दूध के च्यवनप्राश के साथ दूध ना पिएगा। देखिए, मैं तो नहीं कह सकता, उसके ऊपर भले लिखा हुआ आता है, लेकिन आप ना खाएं च्यवनप्राश के साथ दूध नहीं। देखिए, खीर बनाते नारियल डालते ना, गोला, हाँ जी, गोला डालते हैं ना, तो नारियल को खीर के साथ मेल नहीं है, दूध के साथ मेल नहीं। अखरोट नहीं खाइए दूध के साथ, कोई भी खट्टी चीज ना खाइए दूध के साथ, तिल को ना खाइए दूध के साथ, उड़द को ना खाइए दूध के साथ, हरड़ के दाल को नहीं खाइए दूध के साथ। और देखिए, सब्जियां, जितनी भी सब्जियां उनको विभाग कर दीजिएगा। कुछ तो बेलों से आती है सब्जियां, जैसे लौकी है, तोरई है, करेला है, जितने भी जो बेलों से सब्जियां आती है वो सारी की सारी सब्जियां दूध के साथ विरुद्ध है। नमक दूध के साथ विरुद्ध है। ऐसे बहुत सारे विरुद्ध आहार हैं जिनको समझ करके यदि हम चलें तो निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। हमको पता नहीं है इसलिए खाते रहते हैं तो रोग आते रहते हैं। पता करके उनसे बचना चाहिए। एक बार संकल्प करता है व्यक्ति कि मेरे को सुबह 3 बजे ट्रेन पकड़ना है, और 3 बजे ट्रेन पकड़ना है तो कम से कम 2 बजे तो उठना पड़ेगा, और 2 बजे उठना हो तो कम से कम 7 या 8 बजे सोना पड़ेगा। और संकल्प करके सो जाता है। देखिए, एक बार संकल्प किया हुआ का कितना प्रभाव पड़ता है गहरा, शरीर के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, आत्मा के ऊपर। वो 2 बजे उठने के बजाय वो 12 बजे उठ करके घड़ी देखता है, समय तो नहीं हुआ, उठ करके समय देखता रहता है। देखिए, एक बार संकल्प करता है, और जो आदमी रोज संकल्प करता है, ये प्रभु मैं 2 घंटे बैठ करके, इतना समय बैठ करके मैंने अपने शरीर को हिलाया डुलाया, मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, कृपा करो प्रभु मेरे शरीर के एक एक अंग को, एक एक प्रत्यंग को, एक एक ऊतक को, एक एक कोशिका को दृढ़, बलवान, स्वस्थ, निरोगी बना दो प्रभु। ऐसा कहकर वो संकल्प करता है। पवित्र पानी को सामने रख करके बाएं हाथ में थोड़ा सा पानी लीजिए, इतना पानी लीजिए जिससे कि नीचे टपके नहीं, और सीधे हाथ की बीच की 2 उंगलियों से अंग स्पर्श करना है पूरी भावना के साथ। और जिस जिस अंग का संकेत करूंगा उस अंग को पहले सीधे हाथ की ओर, फिर उल्टे हाथ की ओर छूना है। ओम वांग मास्येस्तु मुख पर, ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका पर, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु आँखों पर, ओम
कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, कानों पर। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, भुजाओं पर। ओम ऊर्वोर्मावोजोस्तु, जंघाओं पर। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनोस्तन्वा में सहसंतो, संपूर्ण शरीर पर। देखिए, अंदर की सृष्टि को निर्मल शुद्ध पवित्र करेंगे तो निश्चित रूप से बाहर की सृष्टि को हम शुद्ध निर्मल पवित्र करेंगे। पानी भी ठीक, धरती भी ठीक, अग्नि भी ठीक, वायु भी ठीक, आकाश भी ठीक, सूर्य चंद्र नक्षत्र सब ठीक होंगे। पूर्ण शांति के लिए, पूरी भावना के साथ, सबकी शांति के लिए अंदर से, आत्मा से आवाज निकालिए। जवानी खर्च नहीं करना है, अंदर से, आत्मा से। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर अभिवादन। जाग्रतो दूरमुदैति दैवम्